Hello and welcome guys. Today we will study class 12th English chapter 2 of Flamingo Prose named as Deep Water, written by William Douglas. Friend, this is an autobiography, and in this autobiography William Douglas has clearly depicted how he became successful to get rid of his fear of water and how he became unstoppable to swim. तो आइए फ्रेंड, थ्रू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द समरी एंड ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मींस इस ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत होती है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। हाउ डिड विलियम डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर, मतलब पानी के प्रति इनके अंदर जो अवर्जन है, हेट है, हैट्रेड है, कैसे जनरेट हो गई। मतलब पानी के अंदर जाने से इनको डर लगता था, पानी से एकदम नफरत हो गया था, ऐसा कैसे हो गया। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, आप जानते हैं कि हमारे डर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पास्ट की मेमोरी होता है। तो इनके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से इनको पानी से डर लगता था। स्विमिंग करने की स्ट्रांग डिजायर थी, लेकिन पानी में जाने से हमेशा डर लगता था। जैसे ही पानी में घुसने की कोशिश करते थे, पास्ट की मेमोरी क्या होती, रिवाइव हो जाती थी, और ये फिर पानी के अंदर जा करके स्विमिंग नहीं कर पाते थे। डरते थे, डिजायर तो थी, लेकिन वो कर नहीं पाते थे ड्यू टू पास्ट मेमोरीज। तो पास्ट में इनके साथ या इन द चाइल्डहुड इनके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी, दुर्घटनाएं घटी थी, जिसकी वजह से ही वाज फियर्ड विथ वाटर। आइए देखते हैं फ्रेंड। डगलस हैड ए बर्निंग डिजायर टू लर्न स्विमिंग करने की इनके अंदर क्या थी, एक बर्निंग डिजायर थी कि कुछ भी हो जाए मुझे स्विमिंग सीखना है। When he was 3 to 4 years old, जब वह मात्र 3 से 4 साल के थे, सिर्फ उनकी उम्र कितनी थी, 3 से 4 साल तक की थी, 3 to 4 years old थे। तो उस समय क्या हुआ, he went to कैलिफोर्निया बीच, वह कैलिफोर्निया बीच पर गए, किसके साथ, along with his father, अपने फादर के साथ गए। कैलिफोर्निया बीच पर अपने फादर के साथ गए, कब, जब इनकी उम्र मात्र 3 से 4 साल तक की रही होगी। उस समय क्या हुआ, ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, समुद्र में जो लहरें उड़ती हैं उस लहरों के पास में ये खड़े थे। ओके, तो सडनली अ स्ट्रांग वेव, एक तेज से समुद्र की लहरों में एक तेज गति से क्या हुआ, उफान आया, स्ट्रांग वेव आया, और उसने उनको क्या किया, उस छोटे से बच्चे को क्या किया, नॉक डाउन कर दिया, झटका देकर नीचे गिरा दिया। knocked him down and he was buried in the water, और वो पानी में डूबने लगे। छोटा सा बच्चा सोचिए पानी में डूबने लगा। He was unable to breathe, और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब वो उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। He was frightened, वो एकदम भयभीत हो गए थे। Though his father was holding him, यद्यपि उनके फादर ने उनका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अंदर से वो एकदम फ्राइटेंड हो गए थे कि लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। छोटा सा बच्चा 3 से 4 साल तक का, सोचिए। एट ही वॉज टू मच टेरिफाइड, तब से वह क्या हुआ, पानी से एकदम क्या हो गए थे, एकदम भयभीत हो गए थे। ये पास्ट की उनकी बैड जो है मेमोरीज थी। सिंस देन ही डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, तभी से उनके माइंड में पानी के प्रति क्या था, घृणा थी, डर था। ओके, द सेकेंड मिस एडवेंचर वाज, उनके साथ जो सेकेंड दुर्घटना घटी, मिस एडवेंचर घटी, वह क्या था, जब वह मात्र 10 या 11 साल के रहे होंगे, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड रहे होंगे, तो ही रिजॉर्ट टू लर्न स्विमिंग। तो उन्होंने वो सोचे कि बचपन में मेरे साथ दुर्घटना घटी थी, लेकिन मेरे को स्विमिंग पसंद है, मैं स्विमिंग करना चाहता हूं। तो उनकी माँ ने उनको सजेस्ट किया कि बेटा तुम ऐसा करो कि YMCA स्विमिंग जो पूल है यकीमा में, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर वो काफ़ी सेफ प्लेस है, वहाँ पर ट्रेनर होते हैं सिखाने के लिए, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जा करके स्विमिंग सीखो। तुम्हारे अंदर चूंकि डिजायर है, इस वजह से अपने डिजायर को फुलफिल्ड करो। ओके, सो ही वेंट टू द YMCA स्विमिंग पूल एट यकीमा, उस स्थान पर क्या गए, स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए गए। ही वॉज अफ्रेड टू गो अलोन इन द पूल, और YMCA स्विमिंग पूल के आसपास ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं था, तो वो क्या किए, अकेले ही बैठ गए,
मैंने अकेले बैठे थे, कोई आएगा तो मेरे को ट्रेनिंग देगा, उसकी प्रेजेंस में, उसकी गाइडलाइंस में मैं स्विमिंग करूंगा। ही वॉज सिटिंग अलोन, वो अकेले बैठे हुए थे। सो ही वॉज वेटिंग फॉर समवन टू कम देयर, कि कोई आएगा और मुझे सिखाएगा। ओके, इस वजह से बैठ के वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सडनली अ बिग मस्क्यूलर बॉय, एक बड़ा जो है मस्क्यूलर बॉय, तगड़ा है ना, तगड़ा जो है मस्क्यूलर बॉय जो है, टोल्ड हिम स्किनी, उसको बोला ए स्किनी, स्किनी मतलब शिखंडी दुबले पतले व्यक्ति को बोला जाता है स्किनी। एंड आस्क्ड हिम टू बी डग्ड, उसको बोला जाओ पूल में जाकर के डुबकी लगाओ। ही टॉस्ड हिम अप, लेकिन उसको बोला जाकर डुबकी लगाओ, तो भयभीत होकर के बैठा था। मतलब विलियम डगलस जो है भयभीत होकर बैठे थे, तो वो चूंकि लंबा चौड़ा हट्टा खाता था, ये दुबले पतले थे, तो उसको स्किनी करके बोला ए पतलू जा जाकर डुबकी लगा। फिर उसके बाद उसने उसको पकड़ लिया, मतलब राइटर को पकड़ लिया, उस मस्कुलर बॉय ने पकड़ के उसको टॉस अप किया, उसको ऊपर उछाला और फिर लेकर के पानी में, पूल में फेंक दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। He tossed him up and threw into the pool. He got frightened. He experienced the terror and fear of water. और उसकी जो पानी के प्रति डर थी, भय थी, वो पहले से ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। एक तो मिस एडवेंचर इनके साथ क्या था फ्रेंड, कि एट द एज ऑफ 3 to 4 years old, जो समुद्र बीच पर गए, कैलिफोर्निया के समुद्री बीच पर जब गए, तो सर्फ के वाटर द्वारा ये नॉकडाउन हो गए, तब से इनके अंदर डर बैठा हुआ था। और दूसरा, उस मस्कुलर बॉय ने YMCA पूल, जो स्विमिंग पूल था, उसने क्या किया, उनको टॉसअप किया और लेकर फेंक दिया। तो सोचिए ना, मरता क्या, मतलब उनके माइंड में एकदम ऐसा लग रहा है कि अरे बाबा, एकदम शांत होते जा रहे थे, एकदम, है ना, मतलब लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, इस तरह से एकदम भयभीत हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ इस तरह से इनके साथ हो रहा था। मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड दैट टाइम। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, दो द राइटर हैड द बीटर एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग, राइटर इन दो मिस एडवेंचर के थ्रू उनके पास क्या था, बीटर एक्सपीरियंस था। क्या था, बीटर एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग था। बट हिज स्ट्रांग विल ऑफ स्विमिंग, लेकिन उनको स्विमिंग करने का शौक था, स्ट्रांग विल था स्विमिंग करने का, बोटिंग करने का, नाव चलाने का, और साथ ही साथ मछली पकड़ने का शौक था। बिल्ड हिम अ स्विमर, हाउ, है ना, मतलब इनके साथ जो है, इनके पास बीटर एक्सपीरियंस था, लेकिन इनकी जो डिजायर थी, स्ट्रांग डिजायर, कि मेरे को स्विमिंग करना है, मुझे बोटिंग करना है, मुझे फिशिंग करना है, उस डिजायर ने इनको एक अच्छा स्विमर बना दिया। कैसे, तो अपने इस डिजायर पर, वह डिजायर को कन्क्यूर करना चाहते थे। दैट्स वाई विलियम डगलस ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को, एक गाइड को हायर किया, बोला कि तुम्हारा जो भी पेमेंट होगा मैं कर दूंगा, लेकिन आई एम फ्राइटेंड विथ वाटर, है ना, मेरे को तैरना सिखाओ, मेरे को तैरना है, बोटिंग करना है, फिशिंग करना है, तो मेरे को सिखाओ, जितना समय लगेगा मैं दूंगा, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो इंस्ट्रक्टर तो राजी हो गया, और जो इंस्ट्रक्टर था, गाइड था, वो बहुत ही अनुभवी था। आइए देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। ही पुट अ बेल्ट अराउंड द राइटर, उसने क्या किया, राइटर के चारों तरफ, कमर के चारों से लेकर पूरा बॉडी के ऊपर तक क्या किया, उसने बेल्ट पहना दिया। एंड अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से आप समझिए कि जैसे ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये हमारे विलियम डगलस जी हैं, ये मान लीजिए विलियम डगलस जी हैं, ओके। और उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उनकी बॉडी पर बेल्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, बेल्ट लगा दिया। बेल्ट लगाने के बाद जो है, इसको ले जा करके पुलिया से जोड़ दिया, एक पुली थी, पुली से जोड़ दिया, और इसका जो एंड था, एक दूसरा एंड जो है किसके पास था, इंस्ट्रक्टर के पास था, ठीक है। और ये हमारे कौन है, राइटर हैं, ये हमारे राइटर हैं। मतलब राइटर को इस तरह से बांध करके, ऊपर धागा है, फिर पुलिस लटका हुआ है, तो एक एंड से वो पकड़ते और फिर ये पानी में डुबकी लगाते, पानी में स्विमिंग करते, है ना। तो ये थोड़ा पीछे ऐसे छोड़ देते थे, तो थोड़ा से आगे मूव करते थे, फिर ये खींचते थे तो पीछे मूव करते थे, तो धीरे 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 इनका डर जो है खत्म होने लगा। ओके, आगे देखते हैं। ही पुट अ बेल्ट अराउंड द राइटर, राइटर के चारों तरफ उसने क्या किया, बेल्ट लगा दिया। एंड अटैच्ड अ रोप, और एक रोप से उस बेल्ट को बांध दिया। जैसे ये बेल्ट है, फिर यहाँ से एक रस्सी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ से बंधे हुए हैं, तो एक रोप के द्वारा उन्होंने उसको बांध दिया, और साथ ही साथ यहाँ पुली लगी हुई थी, पुली के थ्रू वो खींच रहे थे। जैसे आपने कुएं में देखा होगा, पुली लगी रहती है, एक हाथ से आप खींचते हैं, बाल्टी नीचे जाती है, डूबती है,
पानी भर जाता तो आप ऊपर खींचते, ठीक उसी तरह से इंस्ट्रक्टर इनके साथ कर रहा था। और इट वेंट थ्रू अ पुली, और ये जो रोप थी वह पुली के थ्रू आना जाना करती थी। द पुली रैन ऑन ओवरहेड केबल, और साथ ही साथ यहाँ पे एक केबल लगा हुआ था, उस केबल के थ्रू जो है ये पुली जो है रैन ऑन थी। द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, जैसा मैंने बताया रोप का दूसरा हिस्सा जो है इंस्ट्रक्टर पकड़ रखा था। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है अपने हाथों से उसको पकड़ रखा है ताकि ये गिरने न पाए। इन दिस वे द राइटर वेंट बैक, तो राइटर कभी क्या होते थे, तैरते तैरते कभी पीछे जाते थे और कभी तैरते तैरते आगे आते थे, इस तरह से करते थे। फोर्थ अक्रॉस द पुल, वही YMCA पुल पे ही कर रहे हैं। ही प्रैक्टिस्ड फॉर मेनी वीक्स, और ये प्रैक्टिस जो है उन्होंने कई हफ्ते तक किया। ऐसा प्रैक्टिस मतलब पूरा बेल्ट बंधवा लेते थे और इंस्ट्रक्टर जो है पुली खींचता, माने केबल को खींचता, रोप को खींचता, तो थ्रू पुली जो है कभी ये क्या होते थे बैक जाते थे, कभी ये फोर्थ जाते थे। इस तरह से करते 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 ये तैरने का इंजॉयमेंट ले रहे थे और अपने डर को धीरे धीरे मिटा रहे थे। ग्रेजुअली ही लेसन्स हिज टेंशन, जो उनका डर था, उनका जो तनाव था कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाता हूँ, वो तनाव धीरे धीरे क्या हो गया, लेसन्स होने लगा, छीड़ होने लगा, पहले से कम होने लगा, डर खत्म होने लगा। और दूसरा स्टेप क्या हुआ, दूसरे स्टेप में कैसे ये सीखे, पहला तो आपने पुली वाला एग्जाम्पल देख लिया, दूसरा देखिए, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल एबव वाटर। उनको बतलाया इंस्ट्रक्टर ने कि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो एक्सहेल करिए, ऐसे सांस छोड़िए, और पानी के ऊपर जब आते हैं तो इनहेल करिए, सांस लीजिए, इनहेल करिए, और पानी के अंदर एक्सहेल करिए, मतलब सांस छोड़ने के लिए बताया गया, नाक से सांस छोड़ने के लिए पानी के अंदर, और ऊपर आकर के सांस लेने के लिए, मतलब इनहेल करने के लिए अप साइड में एबव द वाटर, और इनसाइड द वाटर अंडर द वाटर क्या एक्सहेल करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने उनको समझाया। द राइटर रिपीटेड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम राइटर ने क्या किया, इसको रिपीट किया, बीट बाय बीट, मैंने थोड़ा थोड़ा करके। ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर, और उनका जो पुराना डर था, पानी के प्रति जो डर था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा प्रयास क्या है, नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू किक विथ लेग्स, कि जब आप तैरते तैरते, जैसे हमारे तैरते थे नीचे जाते हैं तो बॉटम पे क्या करिए, पैरों से पुश करके ऊपर आने की कोशिश करिए, ऐसे बार बार ऊपर आने की कोशिश करिए। ओके, दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ट आउट द राइटर अ स्विमर, और धीरे धीरे बाय द एफर्ट ऑफ इन द गाइडलाइंस ऑफ इंस्ट्रक्टर ये जो है एक अच्छे स्विमर बन पाए, इनके अंदर का डर खत्म हो गया। एट द लास्ट द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने इनको कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। एंड द राइटर फाउंड हिमसेल्फ टू डू, और राइटर को समझ में आ गया कि रियल में अब मैं तैर सकता हूं। लेकिन बचपन की वो जो पुरानी मेमोरी थी अभी भी बार बार आके इंटरजेक्ट कर रही थी, नहीं तू नहीं कर पाएगा, वहां गाइड था, इंस्ट्रक्टर था, इसलिए कर लिया, लेकिन अकेले नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने उस छिड़ होते हुए डर को और छिड़ कैसे किया, नेस्तनाबूद कैसे किया उस डर को, उस डर पे विजय कैसे हासिल किया, आइए देखते हैं। डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, वो कहां पे गए, लेक वेंटवर्थ पे गए, वो कहां पर है, इन न्यू हैम्पशायर पर है, इस स्थान पर गए। ही स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ में हुआ 2 मील तक उन्होंने तैराकी किया, स्विमिंग किया। देन ही वेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उसके बाद वार्म लेक के पास गए और वहां पर उन्होंने, वार्म लेक जहां था वहीं पर उन्होंने कैंप लगा करके वहां पर गए और कैंप लगा करके वहीं अपना डेरा डाल दिया, और जब भी मौका मिलता वो स्विमिंग करने लगते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव इनटू द लेक, और उसके बाद डेरा डाल दिया, उसके बाद जैसे सुबह हुआ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या किए, डाइव इनटू द लेक, मतलब उस लेक वार्म लेक में जो डाइव कर दिया, डुबकी लगा दिया उन्होंने। ही स्विम सक्सेसफुली टू द अदर शोर एंड बैक, और वह डाइव किया, उसके बाद एक छोर से दूसरी छोर तक तैर कर गए, फिर वहां से वह कम बैक हुए। तो इस तरह से ही शाउटेड विद जॉय, जब ये कर लिए, अकेले में कर लिए, इंस्ट्रक्टर वहां पे नहीं था, तो वो खूब जोर से चिल्लाए, क्या चिल्लाए, नाउ आई हैव कनकर्ड द फियर ऑफ वाटर। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रांग विल से, बर्निंग डिजायर से, अपने बचपन की उस
ओल्ड मेमोरी, जो फियरफुल मेमोरी थी, उसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, उस पर उन्होंने विजय हासिल किया। तो इस तरह से फ्रेंड आपने देखा कि थ्रू योर स्ट्रांग डिजायर यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।